बैक टू न्यू व्लॉग। आज मुझे बहुत 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 लेट हो गया व्लॉग स्टार्ट करते हुए, क्योंकि बज गई है एटलीस्ट आई थिंक रात की 10 PM हो रहा है। और मिन्हा का दिल कर रहा था नूडल्स खाने का, तो मैंने मिन्हा को बना के दिए नूडल्स। मिन्हा क्या खा रहे हो? नूडल कौन से? ग्रीन वाले नूडल्स खा रही है मिन्हा। तो आज हमारा सेकंड रोज़ा ख़त्म हो गया है। अब हमारी आज थर्ड सहरी होगी। तो आज की पूरी रूटीन मैं शेयर नहीं कर सकी क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा बिजी थी। आज मैंने जाना था बाहर ड्राइविंग सीखने, वो भी नहीं जा सकी मैं। तो कुछ था नहीं ज़्यादा कि मैं व्लॉग में कुछ बता सकती। तो आप लोग मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में कि आप लोगों को किस टॉपिक पे व्लॉग वगैरह चाहिए। मैं आपको उसी टॉपिक पे डिटेल शेयर करूँगी, उसी टॉपिक पे ही मैं व्लॉग बनाऊँगी। तो इंस्टाग्राम में अपनी डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दूँगी, आप लोग उसको जाके मेरे इंस्टाग्राम को फॉलो कीजिएगा और उधर मुझे ज़रूर DM कीजिएगा कि आपको किस टॉपिक पे व्लॉग चाहिए, तो मैं उसी टॉपिक पे व्लॉग्स बनाया करूँगी। आप लोग मुझे बताइएगा कि आप लोगों को मेरे वेट लॉस जर्नी चाहिए या मेरी हेयर केयर रूटीन चाहिए या आपको मेरी स्किन केयर रूटीन चाहिए, तो मैं आपको वही शेयर करूँगी। अगर आपको मेरी शूज़ कलेक्शन देखनी है या मेरी ड्रेसिंग कलेक्शन देखनी है, आप वो भी मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में, तो मैं उसी टॉपिक पे ही वीडियो बनाऊँगी। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा। तो और ये है कि मैं अपने यहाँ पे पिक्चर्स अटैच कर दूँगी कि मेरी बिफ़ोर हेयर मेरे कैसे थे और आफ्टर में अब कैसे हैं। तो अगर आप लोगों को मुझे जो है ना मुझसे ये रूटीन जाननी है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं, मैं आपसे अपनी रूटीन शेयर करूँगी। अपने हेयर्स में चंपी मैं वीक में एटलीस्ट 2 to 3 टाइम जो है ना ऑयलिंग ज़रूर करती हूँ अपने हेयर्स में। और इस दफ़ा क्योंकि मैं ओवरनाइट ज़्यादातर करती हूँ ऑयलिंग, ताकि ओवरनाइट का रिज़ल्ट बहुत अच्छा होता है। ओवरनाइट में अपनी ऑयलिंग करती हूँ और फिर मैं उसको छोड़ देती हूँ, और फिर या तो मैं मॉर्निंग में नहाती हूँ या मैं इवनिंग में शावर ले लेती हूँ। बट अब ये है ज़रा सहरी है, तो मैं कोशिश करूँगी मैं भी ऑयलिंग कर लेती हूँ एटलीस्ट सहरी तक। 4 साढ़े 4 बजे तक जो है ना तेल सही तरह बालों में हो जाएगा, तो फिर मैं शावर ले लूँगी। या तो मैं सहरी से पहले लूँगी शावर, या तो मैं लूँगी कि नेक्स्ट डे जो है ना मॉर्निंग में ले लूँगी। बट मेरी कोशिश ये होती है कि मैं अगर शावर वगैरह लेना है तो मैं सहरी से पहले अपना शावर वगैरह ले लूँ ना। ऑयल्स की बहुत सारी कलेक्शन है, तो मैं आपसे शेयर करूँगी कि मैं ज़्यादातर ऑयल कौन सा यूज़ करती हूँ। ये वाला जो ऑयल है, ये वाला, ये मैंने मिक्स बना रखा है। इसमें काफ़ी सारे ऑयल हैं, ये मुझे किसी ने रेकमेंड किया था। एटलीस्ट आई थिंक इसमें 5 ऑयल डलते हैं, वो भी मैं आपसे शेयर करूँ क्योंकि ये ऑयल अब ख़त्म होने वाला है, मुझे वापस मंगाना है। तो वो मैं मंगाऊँगी अमेज़ोन से। तो आई थिंक 5 ऑयल, हाँ 5 ऑयल होते हैं, जो वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी सारे। और आजकल मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ ये वाला द हुमा द किचन। जो लोग उनका यूट्यूब चैनल आई थिंक देखते हैं उनको पता होगा, ये ऑयल बहुत अच्छा है। ये मैं यूज़ करूँ, इससे मेरे हेयर फॉल बहुत ज़्यादा कम होंगे। एक मैंने बनाया अपना होममेड ऑयल, वो भी मैं आपसे शेयर करूँगी। दूसरा मैं बीच में रिसेंटली मैं यूज़ करती रही थी IK ऑर्गेनिक ऑयल यूज़ करती रही थी, वो भी उसका भी रिजल्ट काफ़ी अच्छा है। उसका सीरम तो मेरे पास पड़ा है, उसका ऑयल मेरा ख़त्म हो गया। अब मैं पाकिस्तान जाऊँगी तो फिर लेके आऊँगी। और मेरी परफ्यूम्स कलेक्शन भी है, अगर वो आपको देखनी है तो वो भी मैं दिखा सकती हूँ आपको। और मेरी ज्वेलरी कलेक्शन है, वो भी मैं आपको दिखा सकती हूँ। तो जो कलेक्शन आपको मुझसे चाहिए तो वो मैं आपसे शेयर करूँगी। कि हेयर केयर रूटीन भी शेयर किसी दिन करूँगी, क्योंकि मैं मिन्हा की हेयर्स का भी बहुत ज़्यादा ख़ास ख्याल रखती हूँ। क्योंकि मैं उसको भी वही ऑयल यूज़ करती हूँ जो मैं ख़ुद ऑयल यूज़ करती हूँ। ये दरअसल मैंने मिन्हा के लिए ये ऑयल बनाया था। ये ऑयल बहुत अच्छा है, इससे बहुत मिन्हा को इफ़ेक्ट पड़ा। और ये है कि मैं आपसे अपनी जो है ना, और ये मैं यूज़ करती हूँ मिन्हा को ना, ये मैं देती हूँ डेली आयरन गमी, क्योंकि मिन्हा रेगुलर मेडिसिन तो नहीं खाती, बट ये जो गमी वगैरह ना ये मिन्हा शौक से खा लेते हैं। इससे आयरन भी कंप्लीट होता है और इससे मल्टीविटामिन्स भी कंप्लीट होते हैं। ये है मल्टीविटामिन्स की टैबलेट, ये मल्टीविटामिन्स की टैबलेट है। और उसके बाद ये है कि मैं आपसे अपनी जो आप कहेंगे मैं आपसे नेक्स्ट वही शेयर करूँगी। अभी मैं करती हूँ अपने ऑयलिंग अपने हेयर्स में अच्छी तरह से, मैं ऑयलिंग करके फिर मैं आपसे मिलती हूँ। ये शेयर करना था कि मैं अपने हेयर्स के लिए बायोटिन भी खाती हूँ। ये नेल्स और हेयर्स के लिए बहुत अच्छी है, जो लोग यहाँ रहते हैं उनको पता है। ये बायोटिन 5000 mcg ग्राम है। ये मैं डेली के कैप्सूल खाती हूँ। फिलहाल रमज़ान है तो मैं सहरी में खा लेती हूँ या अफ्तारी के बाद खाती हूँ, बट खाती मैं मस्ट हूँ क्योंकि ये हेयर्स के लिए बहुत अच्छा है, नेल्स के लिए और स्किन के लिए भी बहुत अच्छा है। हाँ, मैं बनाने आई हूँ अपने ये सौंफ वाला टी। इसमें थोड़ी सी मैंने डाली है सौंफ और मैंने पानी डाल दिया है 2 कप के बराबर। जब ये 1 कप रह जाएगा तो फिर मैं इसको कप में डालकर फिर पी लूँगी। दरअसल क्योंकि मेरा वेट थोड़ा सा गेन हो गया था,
तो जिसकी वजह से मुझे अपना वेट दोबारा मेंटेन करने की ज़रूरत थी, क्योंकि अब ज़ाहिर ईद आ रही है और मोटे जिस्म पे वैसे भी कपड़े सूट नहीं करते। तो मैंने सोचा कि मैं अपना वेट दोबारा से मेंटेन कर लूँ। तो मैंने अपना डाइट वगैरह, क्योंकि मैं अफ्तारी में ना तो पकोड़े खाती हूँ, ना मैं कुछ भी नहीं खाती, फ्राइड फूड तो वगैरह मैंने बिल्कुल भी छोड़ दिया है। तो जो मेरी प्रॉपर जो है ना स्पेशल डाइट है, मैं वो फॉलो करती हूँ। जिसको मेरी डाइट वगैरह की रूटीन जाननी है वो मुझे बताए कमेंट सेक्शन में, मैं अपनी फुल डे रूटीन शेयर करूँगी। और दूसरा ये कि मैंने अभी ऑयलिंग कर ली है और अब मैं सहरी से पहले मैं सोच रही हूँ मैं शॉवर ले लूँगी, क्योंकि मैं सोती तो नहीं हूँ, मैं हमेशा सहरी करके ही सोती हूँ। सहरी करके सोती हूँ, और क्योंकि नमाज़ पढ़ के सहरी बना के नमाज़ पढ़ कर और फिर सोती हूँ मैं। मिन्हा को तो मैं अब सुला दूँगी, क्योंकि मिन्हा सो जाती है, मिन्हा के बाबा भी सो जाते हैं और मैं जागती रहती हूँ। या तो मैं फ़ोन वगैरह पे कुछ देख लेती हूँ, या मैं अगर होता है तो थोड़ी देर मैं सो जाती हूँ और फिर मैं एकदम से उठ जाके, क्योंकि मुझे अपना पहले कहवा पीना होता है और फिर उसके बाद मुझे अपना वर्कआउट करना होता है, 1 आवर का वर्कआउट होता है, वो मैं करती हूँ। उसके बाद फिर मैं सहरी अपनी बनाती हूँ, क्योंकि सहरी ये होती है कि हम सब रोज़ा रखते हैं और मिन्हा सिर्फ सोई हुई होती है, तो हम लोग सहरी वगैरह करके और फिर जो है ना नमाज़ वगैरह पढ़ कर और फिर मैं सोती हूँ और फिर मैं उठती हूँ दोपहर में 12-1 बजे। वो भी जब मिन्हा उठती है तो फिर मैं 12-1 बजे उठती हूँ। फिर मैं मिन्हा को उठ के नाश्ता वगैरह कराती हूँ। इसी तरह से पूरा दिन निकल जाता है। और अफ्तारी के टाइम मैं वीडियो बना नहीं सकती, क्योंकि ये होता है कि जल्दी जल्दी काम हो रहे होते हैं तो ज़्यादा पता नहीं चलता। बट मेरी कोशिश है कि कल मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन दूंगी और उनको कहूँगी कि वीडियो रिकॉर्ड करें, तो कल मैं अफ्तारी की रूटीन भी शेयर करूँगी सारी, कि हम अफ्तारी किस तरह बनाते हैं। मैं और आंटी बनाते हैं तो हम दोनों किस तरह अफ्तारी बनाते हैं और किस तरह हम लोग क्या क्या चीज़ बनाते हैं और क्या क्या चीज़ हम अफ्तारी में रखते हैं और खाते हैं। मैं फेस पे फेस मास्क लगाऊंगी, थोड़ा सा सोच रही हूँ अपना फेशियल वगैरह करूँ, क्योंकि रोज़ा वगैरह की वजह से फेस ना थोड़ा सा डल डल लगने लगता है। तो फेस को फ्रेश करने के लिए मैं सोच रही हूँ कि मैं अपना फेशियल वगैरह कर लूँ थोड़ा सा। अभी मैं जो है ना आई के ऑर्गेनिक का उपटन मास्क है वो लगाऊंगी। और मेरे पास एक और मैंने यहीं से अमेज़ोन से लिया था, उसका रिव्यू यहाँ पे अमेरिका में वो सबसे बेस्ट फेस मास्क है, वो मैं लगाऊंगी। क्योंकि मैं सोच रही हूँ कि 2-3 मास्क लगा के थोड़ा सा अपने फेस को जो है ना रिफ़्रेश करूँ। और मेरी जो हेयर केयर की रूटीन है वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूँगी, कि मैं शॉवर जब लेती हूँ तो मैं क्या क्या हेयर पे यूज़ करती हूँ और क्या क्या अप्लाई करती हूँ, तो वो भी मैं अपना शेयर करूँगी आप लोगों से। और जो है ना मैंने आपको बताया था कि मैं एक बॉडी स्क्रब यूज़ करती हूँ और वो पॉलिशर है, बहुत ही ज़बरदस्त है वो भी उसके रिव्यूज़ में आपसे शेयर करूँगी किसी दिन। आप लोग मुझे बस ये बताएं कि आपको किस चीज़ की सबसे पहले व्लॉग चाहिए। मैंने मिन्हा को भी ऑयलिंग की थी, तो ये है कि कल पूरा दिन मुझे टाइम नहीं मिला, नहीं तो मिन्हा को कल मैं शॉवर दिला दी। बट मेरी कोशिश होती है कि मैं मिन्हा को जब ऑयलिंग करती हूँ तो एटलीस्ट 1 डे तो मैं इसका मस्ट रखती हूँ हेयर्स में, ताकि इसकी हेयर्स में अच्छे से अप्लाई हो जाए और उसके बाद फिर मैं इसको शॉवर दिला दूँ। तो आप लोग कोशिश किया करें कि जब आप अपने बच्चों को जो है ना ऑयलिंग करते हैं तो आप पाम से मत किया करें, हथेली से मत किया करें ऑयलिंग। इससे यह है कि बाल झड़ने लग जाते हैं। आप लोग फिंगर की जो टिप्स होती है ना उससे ऑयलिंग किया करें, इन फिंगर टिप से। उससे ये होता है बालों की जो ब्लड सर्कुलर है वो ब्लड सर्कुलर होता है। उसके बाद ये है कि जो हेयर्स का जो है ना जो हेयर्स का की ग्रोथ होती है ना वो बढ़ती है। उससे यह है कि बच्चे भी नहीं खिंचकाते और बच्चे आराम से चंपी करते। पहले मैं मिन्हा को इसी पाम से ही करती थी, बट मैंने कहीं वीडियो देखी थी, उसमें ये कहते हैं कि आप पाम वगैरह से बच्चों को वो मत किया करें, चंपी वगैरह मत किया करें। कोशिश किया करें आप बच्चों को फिंगर टिप से चंपी किया करें उससे। और बच्चों को क्या, आप लोग खुद भी फिंगर टिप से चंपी किया करें, पाम वगैरह से चंपी मत किया करें। हथेली से जो चंपी करते हैं ना उससे ये है जिस जिस जगह पे आप लोग चंपी करते हो ना वहाँ से ना हेयर आपके ना गिरना शुरू हो जाते हैं, वहीं से आपका हेयर फॉल स्टार्ट हो जाता है। तो मैंने सबसे पहले तो मुझे खैर मेरी शादी को 4th ईयर लगा हुआ है। तो मैं जब शादी मेरी हुई थी तो स्टार्टिंग में मेरे जो बाल थे ना शोल्डर तक थे, तो अब मेरे बाल माशाल्लाह से हिप से भी नीचे हैं। तो मैं अपनी हेयर केयर रूटीन की आप लोगों से, तो क्योंकि सबसे बेस्ट जो ये है ना, मैं अपनी बायोटिन मैंने नहीं छोड़ी, वो मैं 3 ईयर से मैं बायोटिन अपनी रेगुलर खा रही हूँ। ये है कि मैंने प्रेगनेंसी में अपनी बायोटिन छोड़ दी थी, क्योंकि यहाँ पे अलाउ नहीं करते कि आप कोई भी मेडिसिन प्रेगनेंसी में लो। तो मैंने अपनी प्रेगनेंसी में तो बायोटिन छोड़ दी थी, उसके बाद फिर मैंने रेगुलर स्टार्ट की। अब यह है कि मैं अपनी रेगुलर दोबारा से स्टार्ट की। ये बीच में जब मैं पाकिस्तान गई थी वहाँ पे मेरे हेयर फॉल स्टार्ट हो गया था, क्योंकि फंक्शन वगैरह थे तो वहाँ पे स्प्रे वगैरह और स्ट्रेटनिंग और कर्लिंग वगैरह, उससे ना बाल काफ़ी डैमेज हो गए थे। तो अब मैंने दोबारा से अपनी बायोटिन वगैरह स्टार्ट की हुई है, तो उससे ये है कि दोबारा मेरे हेयर फॉल जो है ना वो कम हो गया।
और एक मैंने अपना बनाया था होममेड ऑयल बनाया था मेथी दाने का, वो उसका काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वो भी मैं आपसे कभी शेयर करूँ क्योंकि अब मेरा वो ख़त्म होने वाला है। उसको मैं जब दोबारा बनाऊँगी तो वो पूरी वीडियो आपसे शेयर करूँगी। जो इस बाहर के जो मुल्क हैं ना, बाहर के मुल्कों में वेट बहुत जल्दी गेन हो जाता है। पाकिस्तान में यह है कि वेट इतनी जल्दी गेन नहीं होता क्योंकि पूरा दिन यही रूटीन होती है कि सुबह उठो, सुबह उठ के वही नाश्ता करो, बच्चों को संभालो, घर बाहर तो जाना ही नहीं होता। और ना तो कोई छत वगैरह होती है, ना कोई स्टेयर्स होते हैं जिसको भाई ऊपर चढ़ के हम लोग जैसे पाकिस्तान में होता है ऊपर धूप लगवाने चल जाते हैं। यहाँ पे तो धूप भी नहीं मिलती, जिसकी वजह से विटामिन डी खाना पड़ता है। और हड्डियों की तो यहाँ पे वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो जाती हैं क्योंकि यहाँ पे विटामिन डी तो आपको मिलता ही नहीं। तो मिन्हा को भी हमारी यही कोशिश होती है कि इसको मल्टी विटामिन और आयरन की गमीज वगैरह इसलिए दे रहे हैं कि यहाँ पे इसको धूप नहीं मिलती। पाकिस्तान जब गई थी तभी इसको धूप मिली थी, यहाँ पे तो कोई धूप वगैरह भी नहीं मिलती। और दूसरा ये है कि यहाँ पे वेट यूँ गेन हो जाता है कि यहाँ पे जो फूड वगैरह होते हैं, एक तो यहाँ पे फूड वगैरह बहुत खाए जाते हैं, दूसरा ये है कि आप घर में ही रहते हो, आपकी कोई ज़्यादा एक्टिविटी नहीं होती, सिर्फ घर होते हैं और घर के काम होते हैं। और थर्ड ये है कि यहाँ पे जो फूड वगैरह होते हैं उसमें लाइक जो है ना केमिकल्स होते हैं, और जो है ना इन लोगों ने फ्रूट्स वगैरह जो होते हैं वो बेमौसमी अनसीजनेबल जो है ना फ्रूट्स होते हैं, जो लाइक टीके वगैरह से और केमिकल वगैरह से उनको वो किया जाता है, जिसकी वजह से वेट आपको बहुत जल्दी गेन हो जाता है। जबकि पाकिस्तान में ये चीज़ें नहीं हैं। पाकिस्तान में ये है कि आपको प्रॉपर फूड मिलता है, और जो है ना समझो वहाँ पे ऑर्गेनिक फ्रूट्स वगैरह, ऑर्गेनिक फूड है, वहाँ पे कोई केमिकल नहीं है, कुछ नहीं है, तभी वहाँ पे इतनी जल्दी वेट गेन नहीं होता। बट यहाँ पे बहुत ही जल्दी वेट गेन हो जाता है, जिसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। जब मिन्हा पैदा होने वाली थी तो उसके बाद मेरा आई थिंक 60, जब मैं यहाँ पे आई थी, जब मेरी शादी हुई थी तो मेरा था 56 kg था। जब मिन्हा पैदा हो गई उसके बाद मेरा हो गया 76 kg, मेरा पहुँच गया। तो मुझे मेंटेन करना था उसके वेट को, क्योंकि मेरे हस्बैंड कहते हैं कि तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। मैं लाइक एक बच्चे की माँ, तो मैं लगती थी 3 से 4 बच्चों की माँ। तो मैंने अपना जो है ना डाइट प्लान लिया किसी से, तो मैंने जो है ना अपनी डाइट 1 ईयर से मैं कर रही हूँ, लाइक पिछले रमज़ान से मैंने अपनी स्टार्ट की हुई है, और ये रमज़ान है तो मैं अपने वेट को मेंटेन कर रही हूँ। बट अभी भी जो है ना वेट मेरा इतना ज़्यादा मेंटेन नहीं, लाइक मेरी जो आइडियल बॉडी है उसके थ्रू मेरा 52 kg या 50 kg है। बट जो है ना अभी तक मेरा इतना नहीं पहुंच सका, क्योंकि ज़ाहिर है एक डिलीवरी के बाद, एक सी सेक्शन के बाद वेट को लॉस करना बहुत मुश्किल होता है। तो उसको रेगुलर मेंटेन रखने के लिए आपको अपनी समझो एक तरह से जो आपका दिल होता है ना उसको कंट्रोल करना पड़ता है, अपने पेट को कंट्रोल करना पड़ता है, बहुत सी चीज़ों को इग्नोर करके आपको अपना वेट आपको कंट्रोल करना पड़ता है। तो मिन्हा यहाँ पे सो गई है क्योंकि आज पूरा दिन मिन्हा ने एक दफ़ा भी जो है ना नैप नहीं लिया, तो अब मिन्हा सो गई। अब उठेगी मिन्हा सुबह। तो अब ये है कि आज मेरा ड्राइविंग सीखने जानी थी, तो बट आज मैं नहीं सीख सकी। मेरे हस्बैंड ने कहा कल मैं तुम्हें दिन में सिखाऊंगा ड्राइविंग, तभी वो गए मैं अपने फ्रेंड्स के साथ। तो कल मैं सीखूंगी दिन में अपनी ड्राइविंग, तो फिर मैं आपसे फ़र्स्ट एक्सपीरियंस अपना शेयर करूंगी कि मैं ड्राइविंग किस तरह सीख रही हूँ और मुझे कैसा फ़ील हो रहा है। बट मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि ड्राइविंग सीखने के लिए आपको एक सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, तो मैं मे बी जो है ना कल या मंडे को मैं जाऊंगी, 5 आवर की क्लास है वो लूँगी। उसके बाद वो मुझे सर्टिफिकेट देंगे, तो फिर जो है सर्टिफिकेट जब वो मुझे मिल जाएगा तो मैं फिर ड्राइविंग सीखूँगी। अब देखो ड्राइविंग का कितना टाइम लगता है कितना नहीं लगता है, क्योंकि अभी तो रमज़ान आ गया। रमज़ान में भी थोड़ा बहुत वो सिखा देंगे जितनी उनके अंदर हिम्मत हुई तो, क्योंकि ज़ाहिर हम औरतें होती हैं जो हम सब कुछ बर्दाश्त कर, बट मर्द होते हैं ज़ाहिर उन्हें काम भी करना होता है, जॉब करनी होती है, उसके बाद वो रोज़े भी रखे और फिर उनको और भी जिम्मेदारी होती है वो देखनी होती हैं, तो वो बहुत ज़्यादा टायर्ड हो जाते हैं। तो अब कोशिश मेरी ये है कि मैं उनको कह रही हूँ कि कल मुझे ड्राइविंग सिखाएं। तो अब मिन्हा सो गई है, तो मेरा ख्याल है कि अब व्लॉग को यहीं पे मैं करती हूँ एंड। तो मिलेंगे कल एक नए व्लॉग के साथ, तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, शेयर करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। आज का व्लॉग मेरा यहीं तक था, क्योंकि मुझे इतना सा ही व्लॉग बनाया आज मैंने। कल मैं आपसे रूटीन अपनी पूरी शेयर करूँ, कल मैं अपनी अफ्तारी की भी रूटीन शेयर करूँगी, और मैं करूँगी अपनी फ़र्स्ट एक्सपीरियंस ड्राइविंग की भी कभी शेयर करूँगी। तो मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ।